दोस्तों, जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो भीड़ अक्सर हमें डरा देती है। आप देखते हैं कि हर परीक्षा केंद्र पर बहुत बड़ी संख्या में लोग चले आते हैं परीक्षा देने के लिए, और कई लोग अपने ज्ञान का इतना प्रदर्शन कर डालते हैं परीक्षा भवन के बाहर ही कि जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो वास्तव में जिन्होंने तैयारी की है, उनको भी पसीने आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस भीड़ का 80% जो हिस्सा होता है वो सीरियस बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी जो असली प्रतियोगिता होती है वो मात्र कुछ प्रतिशत लोगों के साथ ही होती है। यानी कि यूँ समझिए कि 100 लोगों में से मात्र 20 लोग ही हैं जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो वास्तविक प्रतियोगी हैं। बाकी तो बस राम भरोसे। तो इसी प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में यूपी पीएससी ने कल एई की जो प्रतियोगी परीक्षा थी इसको संपन्न करवाया है, और इस परीक्षा में जितने भी आवेदन आए तो मात्र 37% लोगों ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया। और परीक्षा जो थी ये 2 पालियों में हुई थी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 198 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पंजीकृत हुए कुल कितने 92,729, और परीक्षा में शामिल हुए 34,227, मतलब लगभग 36.91%। तो यहाँ पर 2 पेपर थे। पहले पेपर में मुख्य विषय के साथ साथ हिंदी था, दूसरे पेपर में मुख्य विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन, और हिंदी और सामान्य अध्ययन के 25-25 प्रश्न पूछे गए थे। और हिंदी के भी साथ ही साथ जीएस के भी जो प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों का लेवल ठीक ठाक था। तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखना चाहिए आपको। और दोनों ही हिंदी और जीएस के जो प्रश्न हैं वो मैं आज इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर इसके लिए आप नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करने के बाद उसको प्रेस कर दीजिएगा। और अगर फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है। तो सामान्य अध्ययन में और हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए थे वो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध प्रवेश परीक्षा की, तो 80% ने संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा दी है। पदों की संख्या आपको पता ही है, पदों की संख्या जो थी वो मात्र 600 समथिंग थी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने शोध के लिए प्रतिभाग किया है। क्रेट में 50 प्रश्न जो थे वो एमसीक्यूज के थे। 25 विषय से ये परीक्षा में जो प्रश्न थे वो पूछे गए थे, मतलब हर विषय के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। जो लोग जिस विषय से शोध करना चाहते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन और उसी विषय से पूछे जाते थे। तो हर प्रश्न जो था वो 2 अंकों का रहा। 12-12 अंक के 10 लघु उत्तरी प्रश्न भी पूछे गए थे। 20 अंक के 2 प्रश्न लघु उत्तरी और 40 अंक का 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरी पूछा गया था। यानी कि यहाँ पर एमसीक्यूज और रिटन दोनों प्रकार से परीक्षा ली गई है। तो 80% लोगों ने इस परीक्षा में, यानी कि शोध के लिए, पीएचडी के लिए 80% लोगों ने प्रतिभाग किया है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जो समाचार पत्र हैं उसमें जो खबरें आई हैं वो अलग अलग प्रकार से आई हैं। यूपीपीएससी आधे से अधिक नहीं छोड़ी राज्य अभियंत्रण एई की जो परीक्षा थी, और सहायक अभियंता के 281 पदों के लिए 198 केंद्रों पर परीक्षा हुई। तो सामान्य अध्ययन और हिंदी के जो प्रश्न हैं उसी से मेरिट तय होगी। ऐसा माना जा रहा है कि सामान्य अध्ययन के सवालों से और हिंदी के सवालों से जो मेरिट होगी वो तय होगी, क्योंकि विषयगत जो प्रश्न पूछे गए थे ये प्रश्न काफ़ी सरल प्रकृति के थे, बहुत टफ नहीं थे। और क्रेट में 80% उपस्थिति, वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवालों ने उलझाया। पेपर जो था वो ठीक ठाक रहा। तो कुल मिला के जो पदों की संख्या है 641 सीटें हैं, और इसमें जो पेपर हुआ था तो पेपर में देखा जाए तो 50 प्रश्न एमसीक्यूज के थे। अति लघु उत्तरी प्रकार के 10 प्रश्न थे, और लघु उत्तरी प्रकार के 2 प्रश्न थे, और दीर्घ उत्तरी प्रकार का 1 प्रश्न था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बनाया गया था। तो अभी फ़िलहाल ये परीक्षा हो गई है, और इसका भी क्वेश्चन पेपर अगर हमें मिलेगा तो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आप देख सकें कि पीएचडी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा होने जा रही है लेवल 2, 3 और 5 के लिए, तो इसके लिए जो इस बार परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, तो परीक्षा केंद्र पहली बार काफ़ी दूर बन गए थे और जो स्टूडेंट थे उनको लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहेगा। इस बार कोशिश की जा रही है कि जो परीक्षा केंद्र हो वो पास में ही हो, बहुत ज़्यादा दूर ना हो। तो 500 किलोमीटर के दायरे में ही इस बार परीक्षा केंद्र होंगे। 2 या फिर 3 जून तक आपको अपने परीक्षा शहर का नाम पता चल जाएगा।
लेकिन परीक्षा केंद्र का नाम तो आपके एडमिट कार्ड में ही होगा, और एडमिट कार्ड जो होते हैं वे आपकी परीक्षा से 2-4 दिन पहले जारी किए जाते हैं। तो एनटीपीसी लेवल 4 और 6 की जो सीबीटी 2 की परीक्षा हुई थी 9 और 10 मई को, तब हज़ारों अभ्यर्थियों का जो परीक्षा केंद्र था वो महाराष्ट्र आदि समेत दूर दराज वाले राज्यों में बना दिए जाने से अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हुई थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो परीक्षा केंद्र हैं वो पास बनाए जाने की बात की जा रही है। और इसी के साथ देखिए, पॉलिटेक्निक की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है ये भी स्थगित कर दी गई है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग कार्यक्रम अब बदले शेड्यूल पर होंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए रविवार से एडमिट कार्ड भी जो है ऑनलाइन जारी होने थे, लेकिन शेड्यूल बदलने की वजह से एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ और न ही परीक्षा केंद्र तय हुए। परिणाम स्वरूप 6 से 12 जून तक होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है ये स्थगित कर दी गई है। तो पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित हो गई है, नई डेट अभी डिक्लेयर नहीं हो पाई है। और देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था आधार कार्ड के बारे में। मैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको अतिरिक्त देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि जहाँ तक संभव हो आप आधार कार्ड को शेयर करने से बचा करो। दूसरी बात ये कि आधार कार्ड की एक मास्क कॉपी आती है, इसके लिए आप आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI, वहाँ पर अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर डाउनलोड योर मास्क आधार करके एक ऑप्शन आता है। वहाँ पर कुछ जानकारियाँ देकर आप अपना मास्क आधार डाउनलोड कर सकते हैं। ये मास्क आधार आप कहीं पर भी दे सकते हैं। ये सिर्फ एक बार ही वेरीफाई होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि मान लेते हैं कि आपने बैंक में दिया, बैंक ने अगर एक बार इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर लिया फिर ये बेकार हो जाता है, हर बार नया नंबर उस पर आता है। तो इस प्रकार आप अपनी सिक्योरिटी को और अच्छा कर सकते हैं। और कल जो है सबसे पहले तो थोड़ी देर पहले मतलब 27 मई वाला एक नोटिफिकेशन जारी हुआ सरकार की ओर से, IT मंत्रालय की ओर से, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई आपसे आपका आधार कार्ड मांगता है देखने के लिए तो पहले आप उनसे ये मांगिए कि आपके पास आधार कार्ड चेक करने का लाइसेंस UIDAI की ओर से है या नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका व्यापक विरोध होने लगा थोड़ी देर के बाद, और सरकार ने फिर ये कहा कि अपने विवेक से इस्तेमाल कीजिए। अपने विवेक का मतलब भी यहाँ पर वही है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन तो हमें करना ही चाहिए। मतलब ये कि अगर कोई ऐसा होटल, कोई रेस्तरां, कोई सिनेमा हॉल आपसे आधार कार्ड की कॉपी मांगता है तो बेहतर है कि आप वोटर ID कार्ड, अपना DL या फिर कुछ और प्रोवाइड करें। जहाँ तक संभव हो आधार कार्ड देने से बचें। आधार एक तरीके से आपका गोपनीय दस्तावेज है, इसका कम से कम इस्तेमाल करें, अपने विवेक से इस्तेमाल करें। वैसे भी जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि सरकार ने पहले कहा था कि आधार की फ़ोटोकॉपी न दें, थोड़ी देर के बाद जब दोबारा से एडवाइजरी जारी हुई तो उसमें ये कहा गया कि आधार देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अपने विवेक का इस्तेमाल करते समय मतलब कि जो बात कही गई थी वो उतनी महत्वपूर्ण है कि आधार को अधिक से अधिक शेयर करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी जाए तो मास्क आधार दीजिए। मास्क आधार लेने के लिए आपको जो है क्या करना है कि myaadhar.uidai.gov.in पर वहाँ पर आप जाएंगे तो मास्क आधार का ऑप्शन आपको मिलता है। कुछ जानकारियाँ आपको देनी पड़ती हैं। बेसिकली क्या जानकारी होती है, आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपना मास्क आधार वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये पता करना है कि आपका आधार जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो इसके लिए resident.uidai.gov.in आधार-AUTS-हिस्ट्री लिंक को खोलने के बाद आधार नंबर और OTP डालने के बाद आप देख पाएंगे कि आपके आधार का किसने कब और कहाँ इस्तेमाल किया है। संदेह लगने पर आप 1947 पर या help@uidai.gov.in पर शिकायत भी कर सकते हैं। तो वहाँ से आपका जो डेटा है वो डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। इसका एक लाइव डेमो मैं आपको जो है दे दूंगा। वैसे आज काफ़ी काम रहेगा क्योंकि आज AE की जो परीक्षा हुई है उसमें जो GS और हिंदी का आंसर की है वो भी बनाना है आपके लिए। साथ ही साथ कोशिश रहेगी शाम तक आपको जो है आज का जो करंट अफेयर है वो भी उपलब्ध रहे। और आज शाम तक ये भी प्रयास रहेगा कि लेखपाल भर्ती के लिए कुछ अच्छा स्टडी मटेरियल ग्राम विकास पर आपको उपलब्ध करवाया जाए। इसी बीच अगर वक्त मिलेगा तो मैं आपको आधार कार्ड पर आप अपनी हिस्ट्री कैसे चेक करें और मार्क्ड आधार कैसे डाउनलोड करें इस पर भी लाइव डेमो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स तो इसके लिए प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर सबसे बेहतर होगा कि आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर
ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर वीडियो का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाया करे। और जहाँ तक संभव होता है PDF भी मैं आपको वहीं पर शेयर करता हूँ। फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जहाँ पर भी फॉलो करना है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो वहाँ पर सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।